नमस्कार बच्चों, मैं शिवम पांडे आप लोगों का विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन और दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य, और उसके बाद हम क्या पढ़े थे, आंकिक प्रश्न। लास्ट क्लास हमारी क्या थी, आंकिक प्रश्न करवाए थे। तो आप लोग करिएगा, आंकिक प्रश्न वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा या हमें कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन का मतलब होता है परावर्तन, मतलब होता है परा मतलब वापस लौट जाना। अब अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तित हो जाना, मतलब निकल जाना, ठीक है। तो अब जब निकल जाना तो जाहिर सी बात है, एक जगह से जाएगा तो दूसरी जगह पहुंचेगा, है ना। एक जगह से जाएगा तो क्या होगा, दूसरी जगह पहुंचेगा। तो यही घटना क्या है, एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाना, ये क्या होता है? अपवर्तन। अब पढ़ क्या रहे हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका मतलब प्रकाश एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, विचलित क्यों होती है? जाहिर सी बात है, जैसे कि एकदम सिंपल एग्जांपल है। तो आप नॉर्मल नॉर्मल चलिए, आपकी चाल कुछ और होगी। इसके बाद अगर आप कीचड़, सामने सीधे सीधे चल रहे हैं और इसके बाद आपको रास्ते में क्या मिल गया? कीचड़ मिल गया। तो जब कीचड़ आपको मिल जाता है तो आपके पैर क्या हो जाते हैं? फंसते हैं। यानी आपकी चाल कीचड़ में जाने से पहले कुछ और थी, लेकिन जैसे आपको कीचड़ मिला, इट मीन्स आपकी चाल क्या हो गई? बदल गई। मतलब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से क्या हुए? आप विचलित हुए। इसी तरह, इसी अगर रिलेट करें लाइट से, तो इसी तरह प्रकाश की जो किरण होती है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम क्या करती है? प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है भैया? विचलित हो जाती है, ठीक है। अब जब विचलित हो जाती है तो यही घटना क्या हो जाती है? यही घटना हमें क्या करते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे कि हमने मेंशन किया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को, यानी इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब प्रकाश का अपवर्तन हमने बताया, जैसे कि एक नॉर्मल पानी था और नॉर्मल रोड था और इसके बाद कीचड़ मिला, तो इसका मतलब माध्यम बदला, यानी तरीका क्या हो गया? बदल गया। तो इसी तरह प्रकाश क्या होता है? पहले कुछ और माध्यम में रहेगी और बाद में कुछ और माध्यम, मतलब इसके लिए भी दो माध्यम हुए। इसका मतलब अपवर्तन की घटना के लिए हमें कितने माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है? दो माध्यमों की। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण निकल जा रही है। प्रकाश की किरण क्या होती है? निकल जा रही है। तो निकल जा रही है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अंडरस्टैंड। देन फिर आगे देखते हैं कि जिसमें से एक माध्यम सघन होता है और एक माध्यम विरल होता है। मतलब सघन का मतलब होता है एक माध्यम, और एक मीडियम क्या होगा? डेंसर मीडियम, और एक क्या होता है हमारा? रेयर मीडियम, ठीक है। रेयर मतलब विरल माध्यम, ठीक है। ये दो माध्यम होने चाहिए। संघन मतलब नाम से पता चलता है। संघन मतलब जिसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा घना होगा, है ना। और विरल माध्यम जो दूर, जिसके कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे, राइट। तो ये माध्यम कैसा होगा? विरल माध्यम होगा, ठीक। तो अब संघन मतलब जिसकी डेंसिटी या जिसका घनत्व ज्यादा होगा, संघन माध्यम, ठीक है। तो दो ही तरीके से गुजरेगा, या तो पहला माध्यम हमारा संघन होगा, या तो पहला माध्यम हमारा विरल होगा। और या तो जब पहला माध्यम संघन हो तो जाएगा तो विरल माध्यम में जाएगा, है ना। जाएगा तो क्या? विरल माध्यम में। और दूसरा या तो विरल माध्यम होगा, संघन में जाएगा, और संघन होगा तो विरल में। दो ही स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। संघन से विरल, विरल में संघन। सेम नहीं हो सकता, संघन से संघन में नहीं जाएगा। संघन में परिवर्तन घटना ही नहीं घटित होगी। क्यों? क्योंकि जब अपने मार्ग से विचलित ही नहीं होगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर संघन से संघन भी हो सकता है और विरल से विरल भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित। प्रकाश की किरण अगर अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है तभी वो कौन सी घटना घटित होगी? तभी अपवर्तन की घटना घटित होगी, ठीक है। तो दो माध्यम, दो तरीके। तो देखिए, अब जब प्रकाश की किरण, देखिए पहले अपवर्तन का मतलब होता क्यों है, ये कारण देखिए। सीधे सीधे भी कारण आपको बताएं कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं हम भी, या कोई इंसान एक माध्यम से, उसकी चाल कुछ और होगी। जैसे रोड में आप बाइक चलाते हैं, तो रोड अगर आपको बहुत अच्छी मिलती है तो आपकी स्पीड बदल जाती है, और रोड खराब मिल गई तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी तरह क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है। पहले प्रकाश का क्या होगा? पहले निर्वात में प्रकाश की किरण गमन करेगी, इसके बाद कोई अगर माध्यम आ जाती है तो जाहिर से, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल हमने पढ़ा है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ये किसमें होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो जाहिर सी बात है सबसे अधिकतम यही प्रकाश की चाल होगी। प्रकाश की चाल निर्वात में ही सबसे अधिकतम होगी। इसके बाद जैसे माध्यम बदल जाएगा, इसके बाद अगर कांच आता है तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाती है। तो इसका मतलब माध्यम क्या हुआ? कम हुआ। तो जब माध्यम कम हुआ तो विरल हुआ। निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब विरल, और कांच का मतलब होता है सघन। तो इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो जाहिर बात है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट हो रही है मतलब क्या होती है? परावर्तित हो जाए, मतलब क्या होती है? अपवर्तित हो जा रही है। ठीक है, देखिए अब ये कैसा माध्यम है? पहला 2 केस बनते हैं हम, विरल माध्यम, सघन। तो अपवर्तन जैसे हमने परावर्तन प्रकार पढ़े थे, परावर्तन 2 प्रकार के, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। पढ़े थे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरह इसमें पढ़ते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाते हैं, देखिए ये भी चीजें हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन से क्या होती है? विरल या विरल से सघन। देखिए अब ये क्या है? निर्वात में, और जैसे इसका कोई कण आ गया तो ये क्या हो जाएगा? दब जाएगा, है ना। अभी मतलब क्या है? स्वतंत्र रूप से जा रहा है, और जैसे मान लीजिए इसमें कोई चीज भारी चीज आ गया, भारी मतलब सघन भारी चीज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दब जाएगा। इसका मतलब कोई भी वस्तु क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो इसको जाना कैसे चाहिए? ये जाना इस माध्यम, इसको सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। सीधी सी बात होता है ना, अभी स्वतंत्र रूप से जा रहा है, और लेकिन जैसे कोई भारी चीज इसमें आ जाए तो क्या हो जाता है? दब जाता है। इसका मतलब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन में बताया कि जो सीधे होती है प्रकाश के बीच में होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, यानी नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल बोलते हैं, यानी अभिलंब बोलते हैं। आने वाली किरण को चाहे ये अपवर्तन की प्रक्रिया हो चाहे परावर्तन की, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण बोलते हैं। इंसिडेंट रे या आपतित किरण बोलते हैं। अब देखिए परावर्तन में जब प्रकाश किरण निकल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? इस जो निकल जाते हैं प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है तो उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं भैया? उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तित किरण। ठीक है, देखिए तो ये क्या हुआ? विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। बस विरल मतलब हल्का, सघन मतलब भारी। ये अपने दिमाग में सेट करिएगा। विरल का मतलब क्या होता है? हल्का, और सघन मतलब क्या होता है? भारी। और जैसे कोई हल्की चीज पे भारी चीज आ जाती है क्या हो जाती है? दब जाती है। दबने का मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। और कोई भारी चीज जैसे दबाव में रखा होगा, अचानक से उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर उठ जाएगी, है ना। तो इसी तरह इसमें आता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से जाती है तो इसको जाना कहाँ चाहिए? इसको जाना चाहिए ऐसे माध्यम में। ठीक है, सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन ये क्या है? विरल, सघन से विरल जा रहा है, सघन से विरल जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अचानक से अभिलंब से दूर हट जाएगा। मतलब क्या होगा? अभिलंब से दूर हो जाएगा ये। ठीक, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन पढ़ चुके हैं। क्या है? आई पढ़ते हैं, यानी आपतन कोण। और इसके बाद इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित, क्या हो? अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए, हल्की चीज में अगर कोई भारी चीज आती है तो नीचे दब जाता है, तो इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। जब कोई हल्की भारी चीज होती है उसमें से हल्की चीज हटा लेते हैं तो जब भारी चीज को उसमें से भारी चीज को हटा लेते हैं तो हल्की बन जाती है। इसका मतलब दूर भागने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये 2 चीजें इसमें हमने पढ़ा। तो सीधे सीधे अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना हमें क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। या इसमें के लिए 2 माध्यमों का आवश्यकता है, तो जिसमें से एक सघन यानी डेंसर मीडियम और एक विरल यानी रेयर मीडियम। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण यानी लाइट रे क्या करती है? विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो वो क्या होती है? टूवर्ड्स, है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या करती है? झुक जाती है। और जब कोई सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ये हुए क्या? हमारे अपवर्तन का अपवर्तन की घटना। अब देखिए अपवर्तन को मतलब रियल लाइफ में जोड़िए। रियल लाइफ में क्या होता है? जैसे कि आप एक कांच की ग्लास लीजिए, कांच की ग्लास लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, पानी डालेंगे और पानी में जो छोटा सा कोई कण
छोटा सा कड़ा है, जैसे नींबू लीजिए, नींबू उसको डाल देंगे जैसे ही ग्लास में, कांच की ग्लास इसलिए बोलते हैं पारदर्शी, जिससे आपको चीजें दिखें क्या हो रहा हो वास्तविकता, है ना। तो जैसे उसमें पानी की ग्लास में यानी कांच की ग्लास में जो पानी भरा होगा उसमें आप नींबू डाल देंगे, तो नींबू का वास्तविक आकार से कुछ बड़ा दिखना शुरू, वास्तविक उस आकार कुछ और होगा लेकिन आपको दिखेगा कुछ और, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आप पानी मतलब कभी तालाब वगैरह में या कभी मतलब कहीं जाते हैं नदी वगैरह में, आप नहाने जाते हैं, तो पानी जब क्लियर तरीके से पूरा नीचे तक दिखता है तो आपको वास्तविकता कुछ और होता है। पैर आप जमाते होंगे, जैसे पानी के अंदर पैर डालते होंगे तो आपको लगता कुछ और है, लेकिन आभास कुछ और होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और, अचानक से आपका पैर नीचे क्या होता है, धंस जाता है। ये हुआ। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप कोई भी स्टिक को लीजिए, पानी के अंदर दबाइए, पानी के अंदर डालिए, तो वो स्टिक आपको क्या होगी, टेढ़ी दिखाई देगी या टूटी हुई दिखाई देगी। ये भी किसका कारण है, ये भी अपवर्तन के कारण है। मतलब आप रियल लाइफ में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, कोई ना कोई इस प्रकाश से ही रिलेटेड होती हैं, है ना। वो चीजें जो घटित होती हैं वो चीजें बता रहे हैं। तो ये सिक्का डालते हैं तो सिक्का का मतलब जो गहराई वास्तविक कुछ और होगी, लेकिन आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये भी क्या है, आभासी गहराई। इसमें आभासी गहराई भी पढ़ना होगा, ठीक है। आभासी गहराई अब आगे पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो मतलब इसमें सीधे सीधे अपवर्तन का मतलब यही है, कोई झूठी कहानी बताई जाए या कोई झूठा दिखता है, वास्तविकता कुछ और हो लेकिन दिखे हमें कुछ और, मतलब झूठ वाली बात हो रही है। तो झूठ वाली बात जो भी हमें आती है वो अपवर्तन की प्रक्रिया के, अपवर्तन के अंतर्गत आने वाली है, राइट। ये सारी चीजें अपवर्तन में हुआ। सीधे सीधे जैसे तारों का टिमटिमाना भी क्या होता है, अपवर्तन का घटना होती है। क्यों, क्योंकि तारे टिमटिमाने रहे, तारे मतलब वास्तविकता कुछ और है, ठीक है। हमें टिमटिमाते हुए दिखा दे लेकिन वास्तविकता कुछ क्या है और है। तो ये क्या, वो धूल के कण वगैरह से मिलकर के बनते हैं ना, खैर वो तो आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये हमारे अपवर्तन के। तो नींबू का वास्तविक आकार से बड़ा दिखना, पेंसिल का टेढ़ा दिखना, है ना, ये सारी चीजें क्या है, हाँ, अपवर्तन के उदाहरण है। अब अपवर्तन का कारण भी हमने बताया कि कोई प्रकाश किरण निर्वात में होगा तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, और जैसे दूसरे में जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी चाल में भी क्या होता है, चाल और अपवर्तनांक, ठीक है। चाल और अपवर्तनांक ये चीजें पे निर्भर करता है। तो इसके पहले हम पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे इसको। आप तब तक नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम पूरी तरीके से देख लेते हैं कि जैसे प्रकाश किरण है, ये सघन माध्यम, विरल माध्यम, इस वाली रेखा को अभिलंब बोलते हैं, इसको आने वाली किरण को आपतित किरण, और अपवर्तित होकर मतलब जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। परिभाषा अगर आपसे पूछे आपतन कोण की परिभाषा लिखिए तो आप ये बोलेंगे कि सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अगर आपसे परिभाषा लिखने बोले अपवर्तन कोण, तो देखिए अपवर्तन कोण का आपको कहाँ दिख रहा है, इसके बीच दिख रहा है। तो इसका मतलब आप अपवर्तन कोण की अगर परिभाषा लिखना होगा तो आप लिखेंगे अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। आपतित किरण बोलेगा तो आपतित किरण यानी आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, और वापस जाना यानी माध्यम प्रवेश करके मतलब जो विचलित प्रकाश की किरण है उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें हो चुकी है, अब पढ़ने वाले हम अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन का नियम में होता है परिवर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी परावर्तन का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सारी चीजें एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक। क्या क्या, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी सेम यही है, और सेम पहला नियम परावर्तन का और पहला नियम अपवर्तन का, दोनों का सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या मिलता है भैया, आपतित किरण कॉमा अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है, दोनों का जो कॉमन है। दूसरा नियम क्या है,
ये आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण देखेंगे। अब वहां पे क्या था, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान क्या होता, सदैव बराबर होता था। क्या है, परावर्तन में सदैव क्या होता, बराबर था। देखिए यहाँ आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये आई है और ये क्या है, आर, लेकिन इस पे क्या है, बराबर नहीं दिख रहा। ये दोनों क्या है, बराबर आपको दिख भी नहीं रहा है, तो इसलिए हम बराबर तो नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण की ज्या मतलब पढ़े होंगे साइन, और कोजे मतलब कोसाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है भैया, नियतांक होता है। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल नियतांक, इज इक्वल नियतांक, ठीक है। और ये नियतांक किसके बराबर होता है, माध्यम के बराबर होता है। इसको हम माध्यम पहला n1 मानते हैं और इसको माध्यम दूसरा मानते हैं n2, तो ये भी लिख सकते हैं। और यही क्या होता है, यही हमारा, ये ध्यान दीजिएगा, यही जो अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम है, यही हमारा क्या होता है, इसी यही हमारा क्या कहलाता है, हाँ, यही स्नेल का नियम कहता है। स्नेल्स लॉ यही है भैया, साइन आई अपॉन साइन आई, यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही क्या है, स्नेल का नियम कहलाता है। यही स्नेल का नियम कहलाता है, ठीक है। ये देखिए, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल क्या होता है, नियतांक होता है। और यही हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम कहलाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ये क्लियर हो गए। तो आपतन कोण आप हमने क्या पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा। अपवर्तन के प्रकार जैसे हो सकते हैं दो प्रकार के, एक संघन माध्यम से जो कोई प्रकाश किरण विरल जाती है और विरल से संघन जाती है। फिर अपवर्तन के नियम, सीधे सीधे अपवर्तन के नियम और परावर्तन का नियम। पहला दोनों का नियम दोनों का सेम है। दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और यही नियतांक जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, यानी स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अपवर्तन के व्यवहारिक उपयोग। व्यवहारिक उपयोग अभी हमने बताया कि कोई भी चीज़ें क्या होता है, जैसे द्रव में कोई डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठना, ऊपर दिखाई देना, रात में तारों का चमकना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज के नीचे दिखाई देना, सूर्य एवं तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से, मतलब दिखता ना, लगता है कि यहीं पास में है, लगता बहुत दूर हो गए, नीचे है कभी ऊपर आपको दिखने लगता है ना, तो वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देना। जल में कोई भी डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना या टूटा हुआ दिखाई देना। फिर क्या है, तालाब या जलाशयों की वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। तो इतना चीज़ें हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक के प्रकार पढ़ाने वाले हैं। देन इसके बाद अपवर्तनांक की निर्भरता, ठीक है, जो भी रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो इसके बाद और अपवर्तनांक खत्म होगा, अपवर्तनांक को हम धीरे धीरे ऐसे खत्म कर देंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी आपको समझने में कठिनाई होती है, तो उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।